जहां बाकरगंज इलाके में शनिवार की देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाकरगंज इलाके में भीषण आग लग गई। अग्निशमन की गाड़ियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। मकान की चौथी मंजिल पर कपड़े की दुकान और गोदाम में आग लगी थी। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची। तंग रास्ता होने के कारण फायर ब्रिगेड कर्मियों को काफी मशक्कत का सामना भी इस दौरान करना पड़ा। फायर ब्रिगेड कर्मी घंटों आग बुझाने की कोशिश के बाद इस पर काबू पा सके। और ये तस्वीरें आपके सामने, घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी और लाखों के सामान के नुकसान की यहां पर आशंका जताई जा रही है। बाकरगंज इलाके में ये आग लगी है। अग्निशमन की गाड़ियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है और आग लगने की जानकारी मिलते ही न्यूज़ 18 की टीम भी मौके पर पहुंची। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने उस वक्त क्या कुछ देखा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। इस वक्त रात के ठीक 12:30 बजे हैं और हम कदमकुआं थाना क्षेत्र के बाकरगंज इलाके में है, जहां पर एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार काला धुआं जो है वो उठ रहा है और यहां पर फिलहाल आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, लेकिन पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और यहां पर लोग जो है पहुंचे हुए हैं। इलाके की बिजली काटी गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इलाके की पूरी बिजली काट दी गई। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं बाकरगंज इलाके के वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आग की ये घटना कितने बजे की है। और फायर ब्रिगेड की फिलहाल आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हुई हैं। एक बड़ी गाड़ी है जिसका पानी का स्टॉक खत्म हो गया है और ठीक इसके बगल में दूसरी गाड़ी आई हुई है और आग बुझाने की जद्दोजहद फायर ब्रिगेड के कर्मी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आग की लपटें लगातार उठ रही हैं। तंग रास्ता है अंदर जाने का। हालांकि 2 छोटी गाड़ियाँ अंदर गई हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल बाकरगंज इलाके, पूरे इलाके में फिलहाल बिजली काटी गई है ताकि आग को काबू में किया जा सके। जो लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ही आग लगी, क्या जानकारी मिली आपको? सर आग 10 बजे लगा है। कैसे आग लगी कुछ पता चला है? ये मालूम नहीं चला सर। ये क्या चीज़ है जो ऊपर में आग लगी? कपड़ा का दुकान है, कपड़ा का होलसेलर दुकान है कपड़ा का। और देखिए लगातार जो आग की लपटें हैं वो उठ रही हैं। यहाँ पर काला धुआं भी दिखाई दे रहा है, हालांकि अंधेरे की वजह से बहुत कुछ, लेकिन ये देखिए काला धुआं जो है लगातार उठ रहा है और बाकरगंज इलाका एक तंग इलाका है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आने में, अंदर गली में जाने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन गाड़ियाँ पहुँच गई हैं और लोग, स्थानीय लोग भी इसमें कॉपरेट कर रहे हैं अपनी तरफ से ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन निश्चित तौर पे आग की एक बड़ी घटना शनिवार की देर रात 12:30 बजे की तस्वीर और फिलहाल ये बाकरगंज इलाके में है, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और पुलिस ने फिलहाल बैरिकेटिंग कर दी है। इलाके में आने जाने वाली जितनी गाड़ियां हैं उनको रोका गया है और लोगों से लगातार अपील है पुलिस की कि वो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा न लगाए, क्योंकि आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी रखी गई है पुलिस द्वारा और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने कंकड़बाग और डाक बंगला चौराहे के 2 होटल में छापेमारी की। साथ ही कंकड़बाग में एक घर में भी शराब की खबर पर छापा मारा। तीनों जगहों से 2 डॉक्टर और 6 इंजीनियर सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको तीनों जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें डाक बंगला चौराहे के पास मौजूद होटल जिंगर की है। यहाँ एक कमरे में शराब के साथ एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया गया। दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। रांची से पटना एक बड़े हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने आए थे। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, कंकड़बाग के होटल फॉर्च्यून की है, जहां शराब पार्टी करते 6 इंजीनियर गिरफ्तार हुए हैं। सभी एक शादी समारोह में आए थे। वहीं तीसरी तस्वीर कंकड़बाग के एक घर में शराब पार्टी की है, जहां से एक BSNL के कर्मचारी को शराब पीते पकड़ा गया है। और वहीं दरभंगा में भी शराब पीते 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। हवाई अड्डा इलाके में शराब पार्टी चल रही थी। इसी दौरान SDPO बिरजू पासवान के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापा मारा और एक घर से शराब की पार्टी करते 12 लोगों को पकड़ा। घर से शराब की 2 खाली बोतलें भी पुलिस ने बरामद की हैं।
थाना अंतर्गत पड़ता है। उसमें शमसे आलम और पप्पू जिसका घर भेरिया ही पड़ता है, उसके हम लोग बैठ करके शराब पी रहे थे। सूचना के आधार पर छापामारी की गई। इससे 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 शराब का बोतल जो खाली है मिला है और प्लास्टिक का ग्लास जिसमें शराब पिया गया है वो बरामद हुआ है। इन लोगों के पास से कुल 16 मोबाइल। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। इस हमले में थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। मामला कथैया थाना क्षेत्र के सघनपुरा गांव का है। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस टीम अतिक्रमण हटाने गई थी, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में मौके पर अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। और ये मुजफ्फरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पर ग्रामीणों के आक्रोश का उनको सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने भी उन पर पथराव किया और इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। और ग्रामीणों को शांत कराने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज भी किया। और मुंगेर सदर अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दरअसल एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने वाले अपने शादीशुदा शिक्षक से प्यार हो गया। पिछले 2 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन जब उसने शिक्षक पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी शिक्षक सूरज कुमार उससे दूरी बनाने लगा। ऐसे में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। वहीं शादी से इनकार करने पर लड़की ने हाथ की नस काटकर जान देने की भी कोशिश की, जिसके बाद घर वालों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़की से मिलने आए आरोपी शिक्षक की परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। हालांकि आरोपी शिक्षक ने लड़की को धोखा देने के आरोप को बेबुनियाद बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेम संबंध की जानकारी उसने लड़की के घर वालों को भी दे दी थी। उसका भूत सवार हो गया कि हम शादी इसी से करेंगे। अच्छा, तो सूरज सर शादीशुदा है कि कुमारा? शादीशुदा है, उसको चाहिए। अच्छा, कि नहीं हम फंसावे प्यार में। नहीं चाहते हैं किसी का दिल खराब। अच्छा, इसलिए आज अगर कॉल आएगा मेरे पास तो हम उसको बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग आराम से रहिए। क्योंकि इनके मम्मी पापा की तरफ से ऐसा बात हुआ है तो हम समझ रहे हैं ना, गलती किसी से भी हो सकता है। तो गलती ये है कि थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे हुए, लेकिन कोई गलत काम करने का इरादा नहीं था, इसलिए हम उसको मना किए। हमको मना किया कि ऐसा कुछ नहीं करना है, तो उसने गुस्से में हाथ काट लिया। सबके साथ ऐसे नहीं करता, ये लड़की खुद फंसाई है मेरा पति को, मेरा पति निर्दोष है। और खबर वैशाली से है, जहां भगवानपुर रेलवे स्टेशन के पास प्रेमी युगल से ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल सब्जी का बैग लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़े थे। जैसे ही अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन वहां से गुजरी, पहले लड़की ट्रेन के आगे कूद गई, जिसके बाद युवक ने छलांग लगाई। अब तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लड़की के पास एक ATM कार्ड मिला है जिस पर नंदित कुमारी लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लड़का एक लड़की बैठी हुई थी, तो लड़की मतलब कुछ बात हुआ, एक लड़का देखा उसको, जैसे कि ट्रेन आ रहा है उसमें गिर गई जाकर पटरी पे। कौन ट्रेन था? वो अवध असम एक्सप्रेस था सर। उसके बाद क्या हुआ, कूद गए, वो लड़का उसको गया बचाने, उधर से स्पीड में आ रहा था अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन, जिससे वो दोनों कट गए। मधेपुरा में लापता बेटे की तलाश में एक पिता पिछले 5 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहा था। थाने से लेकर SP तक, DIG से लेकर DGP तक गुहार लगाई, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं हुई। गम्हरिया थाना क्षेत्र के भेलवा वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हृदय नारायण मेहता का बेटा संतोष कुमार 24 जून 2021 की शाम बाजार गया था और तब से वो घर नहीं लौटा है। महीना से SP, DSP, DIG सबके जे छै आवेदन दिलिए मुख्यमंत्री तक, कोई सुनवाई नहीं कर भेले। अखन तक थाना हमर केस नहीं लेलकै,
और जैसे अखन थाना जाए तो जैसे कल के प्रभु नारायण और सीताराम के नाम छेंट के तब देवी तब आवेदन लेबू तो अखन तक हमार कोई सुनवाई नहीं भेलै। वहीं लखीसराय में बढ़ैया के टाल क्षेत्र में जल जमाव की समस्या बरकरार है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से किसान बेहद परेशान हैं। किसानों को रबी फसल की बुआई की चिंता सताने लगी है। जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी राकेश ने। इस वक्त हम मौजूद हैं बढ़ैया प्रखंड के टाल इलाकों में। इस साल टाल इलाकों में रबी फसल की बुआई नहीं होने से किसान काफ़ी परेशान हैं। आप देख सकते हैं यह पूरा इलाका टाल का इलाका है और इस पूरे टाल इलाके को दाल का कटोरा कहा जाता है। लेकिन इस साल रबी फसल की बुआई नहीं होने से किसान भी परेशान हैं। कुछ किसान हैं, हम जानते हैं इनसे क्या परेशानी है। परेशानी तो यही है कि हर एक साल इतना पानी आता है कि हमको बाव करने में इतना पीछे हो जाते हैं, कम से कम 2 महीना पीछे लगना चाहिए। इसको आसिन में लग रहा है या अगहन में, हमको 2 महीना पीछे के चलते कोई यहाँ फसल नहीं हो पाता। पीछे हो गया है फसल का बुआई। रबी की फसल जो दाल के कटोरा कहे जाने वाला अभी इतना पीछे है, तो ये तो प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ेगा। हम पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पूरे राज्य के जनता पर पड़ेगा। किसान काफ़ी परेशान हैं। राकेश, न्यूज़ 18। स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जल जमाव के स्थायी समाधान के लिए बालगुदर के हरुहर नदी में स्लुइस गेट का निर्माण कराया जा रहा है। एंटी फ्लश स्लुइस गेट जो बालगुदर के निकट 112 करोड़ की लागत से बन रहा है, इसको बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन 3-4 साल हो गया। हमने कहा है कि आप इसको प्राथमिकता में काम को कंप्लीट करिए। 9 करोड़ रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए भी पैसा आ चुका है और इसके बाद भी अगर जो काम नहीं करता है तो एजेंसी के विरुद्ध एक्शन लेकर के नए लोगों के हाथ में देकर इस काम को पूरा करा दें। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां के रीगा चीनी मिल इस बार फिर से चालू नहीं हो सकेगा। ऐसे में सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों के किसान बेहद परेशान हैं। पिछले साल सीतामढ़ी और शिवहर के किसानों ने गोपालगंज के चीनी मिल को कम दाम पर गन्ना दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने रीगा चीनी मिल के चालू होने की उम्मीद थी और यही वजह है कि किसानों ने गन्ना की खेती की, लेकिन रीगा चीनी मिल से चालू नहीं होने से इनकी परेशानी अब बढ़ गई है। वहीं देखिए, जमुई सदर अस्पताल का जर्जर जल मीनार बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। जल मीनार की स्थिति बेहद जर्जर है, लेकिन नगर परिषद और पीएचडी लापरवाह बना हुआ है। जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई सदर अस्पताल में जो जल मीनार है और जर्जर है, क्षतिग्रस्त है, वो समस्या बनी हुई है अस्पताल में आने वाले लोगों की, और साथ ही यहाँ पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हो या अस्पताल परिसर में आने वाले लोगों की परेशानी बनी हुई है। देख सकते हैं कि जर्जर ये जल मीनार है, क्षतिग्रस्त है और लगभग 10 साल से इसका उपयोग नहीं हो रहा है और इसका इस्तेमाल पहले पीएचईडी विभाग के द्वारा शहर में वाटर सप्लाई के लिए होता था, लेकिन पीएचईडी विभाग और नगर परिषद की लापरवाही का नतीजा है कि यह जल मीनार जो जर्जर है, क्षतिग्रस्त है, कभी भी टूट कर गिर सकता है और बड़ा हादसे का शिकार यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी, यहाँ का जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे अस्पताल परिसर में आने वाले मरीज हैं या फिर उनके परिजन, वो हो सकते हैं। हैरानी की बात है कि कई बार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नगर परिषद और पीएचईडी को लिखा गया, लेकिन इस जल मीनार को हटाया नहीं गया। जगह जगह पर से उसका तार छड़ जो है खुल गया है और वहाँ पर से जो ये जो प्लास्टर है, हाँ, प्लास्टर टूट टूट के गिर रहा है और किसी भी समय जो है किसी के सर पर जो है गिरेगा और उनका जो है श्योर एंड शॉर्ट जो है ना हेड इंजरी हो जाएगा। और ये टूट कर गिर भी सकता है। हाँ, ये किसी भी समय ये गिर भी सकता है। देख रहे हैं जैसे जगह जगह पर क्रैक कर गया है, इसका जो पिलर है एक क्रैक कर गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।
और पटना में एक बिल्डिंग में 2 अस्पताल चल रहे हैं और यहां सिर्फ 14 कर्मचारी हैं। गर्दनीबाग में एक ही बिल्डिंग में अर्बन पीएचसी और डिस्पेंसरी चल रही है। ओपीडी में हर दिन 40 से 50 मरीजों का इलाज हो रहा है। हालांकि डॉक्टर और कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि काम में दबाव रहता है, लेकिन सब मिलजुल कर काम करते हैं। राजधानी पटना का एक ऐसा सेंटर जहां एक ही जगह पर 2 अस्पताल चल रहे हैं, यानी एक में गर्दनीबाग डिस्पेंसरी तो दूसरे में यूपीएससी। और जो स्थिति है वो भी आपको हम बताते हैं कि वर्तमान में यहां पर महज 14 स्टाफ कार्यरत हैं, जिसमें डॉक्टर से लेकर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो टीकाकरण हो या फिर बाकी जो काम है, यहाँ से स्टाफ भी बाहर भेजे जाते हैं। तो इस वक्त देख सकते हैं ओपीडी का वक्त है और यहाँ पर तकरीबन 40 से 45 मरीज रोज ओपीडी में देखे जाते हैं। कितनी बड़ी चुनौतियाँ होती है यहाँ के जो डॉक्टर हैं, क्योंकि 2 अस्पताल है यहाँ, एक तरफ डिस्पेंसरी तो दूसरी तरफ जो अर्बन पीएचसी है। ऐसे में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग स्टाफ हैं या लैब टेक्नीशियंस हैं या अकाउंटेंट या डॉक्टर, मात्र 14 उनकी संख्या है और इन 14 के हवाले ही पूरा अस्पताल है। और डेली ओपीडी है और हम लोग यहाँ 2 डॉक्टर्स कार्यरत हैं, मैडम हैं और मैं हूँ, और उस हिसाब से हमारा चल रहा है ओपीडी। मरीज भी आ रहे हैं और जितनी सेवाएं हमारे पास हैं वो हम सब मरीजों को प्रदान कर रहे हैं। आपके यहाँ कुल कितने स्टाफ की ज़रूरत है और कितने यहाँ कार्यरत हैं? यहाँ तो 9 स्टाफ हैं, 9 टोटल, लेकिन उसमें 7 हैं, 2 अभी तो डॉक्टर जो हैं कि प्रतिनियुक्त हैं। कुछ यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। आप लोग बीच बीच में टीकाकरण में भी जाती होंगे? मैम एलटी है। आप लैब टेक्नीशियन हैं आप? अच्छा, लैब टेक्नीशियन कितने हैं यहाँ? बस एक हमें ही। जांच कर पाती हैं? हाँ, हो जाता है। मशीन वगैरह है? हाँ, सब है, सीबीसी मशीन है। लैब किट वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 2 अस्पताल है समझ सकते हैं, लेकिन मानव बल की काफ़ी कमी है, यानी 2 अस्पताल, एक डिस्पेंसरी तो दूसरा अर्बन पीएचसी, बावजूद वर्तमान में 14 स्टाफ ही कार्यरत हैं। समझ सकते हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना जंक्शन पर ट्रैफिक का लोड कम करने के लिए स्टेशन एरिया में अंडरग्राउंड सबवे बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ये सबवे बनाया जाएगा। 440 मीटर लंबे इस सबवे के निर्माण में करीब 68 लाख की लागत आएगी और 2 साल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में सीएम नीतीश इसका शिलान्यास कर सकते हैं। सबवे का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी पूरी लंबाई 440 मीटर होगी और इस सबवे में 3 कनेक्टिंग पॉइंट होंगे। एक होगा पटना जंक्शन, एक होगा मल्टी लेवल पार्किंग और एक होगा जो बकरीद बाजार में प्रस्तावित है मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब। इन 3 बिंदुओं को जोड़ते हुए एक सबवे का निर्माण कराया जाएगा पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। और ये 440 मीटर लंबा सबवे होगा, जिसमें कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड होगा और बाकी हिस्सा ऊपर से जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।